नमस्कार, मैं हूं राहुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। इस वक्त पूरा देश राम की भक्ति में तल्लीन है। भगवान श्री राम का जब भी जिक्र आएगा तो अर्बुदांचल को नहीं बुलाया जा सकता। भगवान श्री राम ने बताया जाता है कि यही माउंट आबू में, जिसे पौराणिक काल में अर्बुदांचल के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर वशिष्ठ ऋषि से शिक्षा दीक्षा ली थी और यहीं पर उन्होंने अपना बाल्यकाल का शिक्षण काल बिताया था। हमारे साथ अभी मौजूद हैं मौजूदा मंदिर के जो महंत हैं, महंत तुलसीदास जी। महंत जी, मुझे ये बताइए कि भगवान राम से जुड़ी हुई जो यहाँ पे कहानियां हैं, उनका कितना इनसे जुड़ाव रहा है, क्या क्या उनमें बात रही है, क्या क्या कहानियां? ये भगवान का मतलब गुरुकुल है। चारों भाइयों ने शिक्षा यहाँ ली है। ये किन से ली थी शिक्षा? वशिष्ठ मुनि से। जो यहाँ पे क्षत्रिय कुल की उत्पत्ति बताई जाती है, उसके परमार, परियार, सोलंकी और सुहान, ये चार जाति इसी कोण में उत्पन्न हुई है। क्या उसके पीछे कहानी क्या है, क्या मान्यता है? मैंने परशुराम ने फरसागो में क्षत्रियों का विनाश कर दिया। क्षत्रिय मात्र रखा नहीं था, राज दे दिया था ब्राह्मणों को। ब्राह्मण राज चला नहीं सके और हिंसा बहुत बढ़ने लगी। तब पब्लिक भगवान के पास कहने लगी, भगवान जी से उल्टा हो रहा, ब्राह्मण किसी को दंड देते नहीं है और हिंसा बहुत बढ़ती है। तब देवताओं ने और ऋषियों ने मिलकर इसी कोण में यज्ञ किया। यज्ञ में से 4 राजकुमार पैदा किए, फिर क्षत्रियों का विस्तार आगे चला। ये यहाँ पर कुछ शिलालेख हैं जो उस वक्त बताया जाता है कि भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। उसके बाद ये जो प्रतिलिपियां थी, जो पांडुलिपियां थी, उनके आधार पर ये शिलालेख बनाए गए हैं। बस चंद घंटों का इंतजार और उसके बाद अयोध्या धाम में भगवान श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं आम जनमानस में, लेकिन बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि भगवान श्री राम और उनके भाइयों की शिक्षा दीक्षा माउंट आबू, जिसे पौराणिक काल में अर्बुदांचल के नाम से भी जाना जाता था, उनकी शिक्षा दीक्षा यहाँ के वशिष्ठ आश्रम में हुई थी। इसके पीछे क्या पौराणिक कहानियाँ हैं और क्या मान्यताएं हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रीपति धाम के महंत श्री गोविंद वल्लभ जी। आइए हम उनसे जानते हैं और इस कहानी पे वो क्या प्रकाश डालते हैं। महाराज जी, माउंट आबू, जिसे पुराणों में अर्बुदांचल और आबूराज तीर्थ की संज्ञा दी गई है, ये इसकी क्या कहानियां हैं? भगवान राम ने यहाँ गुरुकुल में दीक्षा ली थी। ये हिमालय का बड़ा भाई अर्बुद है, जिसे अर्बुदांचल भी कहते हैं, और यहाँ पर सारे तीर्थ निवास करते हैं, इसलिए तीर्थराज आबू भी कहा जाता है। यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम है। इस आश्रम में सरस्वती मैया की धारा है और यहाँ पर ही महाराज दिलीप ने अपने गुरुजी वशिष्ठ जी से कहा कि मेरे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। तो महाराज ने कहा कि ये हमारे आश्रम की नंदिनी गोमैया है, इसको आप ले जा कर के विधिवत सेवा करिए। गौ माता भोजन करे तो भोजन करना, गौ माता बैठे तो बैठना, गौ माता पानी पिए तो पानी पिया, गौ माता विश्राम करे तो विश्राम करना। उसी नियम से महाराज ने और महारानी सुदक्षिणा ने पूज्य गौ माता की आदर भाव से सेवा की और गौ माता ने प्रसन्न होकर के उनको महाराज रघु जैसे यशस्वी और प्रतापी पुत्र दिए। और उसी रघु के वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार हुआ, जिनका वर्षों से प्रतीक्षा थी कि अयोध्यापुरी में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा, और वो संयोग अभी आ गया है। भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना है। उसमें 22 जनवरी को रामलला पूरे विधि विधान के साथ में सुव्यवस्थित विराजमान हो जाएंगे। यह हम सभी भारतीयों का परम सौभाग्य है कि हमको इसी जन्म में यह सब देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भगवान श्री राम ने वशिष्ठ आश्रम में शिक्षा दीक्षा ली थी अपने भाइयों को। जी, चारों भाइयों ने वशिष्ठ आश्रम में रह करके ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। माउंट आबू की तलहटी में, जंगलों के बीच में जो वशिष्ठ आश्रम है, इसका क्या महत्व है? बताया जाता है कि भगवान श्री राम ने यहाँ दीक्षा ली थी, और क्या महत्व है, कहाँ इसका उल्लेख मिलता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी है और ऐसा कहा गया है कि यहाँ वशिष्ठ का आश्रम था गोमुख के पास में, और प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों ने यहाँ प्रारंभिक शिक्षा यहाँ प्राप्त की थी। और ये जो विशिष्ट
जी जी का जो आश्रम था, ये आश्रम एक अपने आप में पवित्र आश्रम है। गुरु पूर्णिमा पर यहाँ पे हजारों की तादाद में यहाँ लोग आते हैं इस वशिष्ठ आश्रम के दर्शन करने के लिए, ये मानते हुए भी कि यहाँ प्रभु राम पढ़ने आए थे, उनके रज कण यहाँ मिले हुए हैं, तो कहीं हमारे जीवन का भाग्य बदल नहीं जावे, हमारे जीवन का मनोरथ पूरा हो जावे, इस दृष्टि से हजारों लोग यहाँ इस गुरु पूर्णिमा अवसर पे आते हैं। बताया जाता है जो बाहर एक गौमुख है, जहाँ गौमुख बना हुआ है आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही, जिसमें एक जलधारा बहती है। बताया जाता है कि यह सरस्वती नदी है। हाँ, ऐसा कहा गया है, काफी पुराणों में इसका उल्लेख है कि यहाँ विलुप्त जो सरस्वती नदी है वो लगातार यहाँ बह रही है गोमुख के मुख से, और ऐसा कहा भी गया है कि चाहे बारिश हो, ज्यादा हो, कम हो, ये लगातार अनवरत आज तक यह धारा बह रही है। इसलिए लोगों की श्रद्धा और ज्यादा उस धारा के प्रति, उस जल के प्रति हो जाती है कि कितना भीषण अकाल पड़ जावे, लेकिन ये कभी धारा सूखती नहीं है। रात को यहाँ पर भक्तों के विश्राम करने की एक मान्यता है, वो क्या है? रात को यहाँ ऐसा माना गया है कि जो लोग रात्रि को यहाँ विश्राम करते हैं उनके पाप जो होते हैं वो क्षय हो जाते हैं। क्यों? ये मानते हुए कि जहाँ प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और गुरु वशिष्ठ जो इनके गुरु थे वो कितने महान होंगे, और रात्रि विश्राम करने से कई बार ऐसा मन में आता है कि कहीं उनका आशीर्वाद हमको मिल जावे, कहीं उनका हमको इस प्रकार का कोई वातावरण हमको मिल जावे कि हमारा जीवन धन्य हो जावे। यह इसीलिए लोग वहाँ रात्रि को हजारों की संख्या में आकर रात्रि निवास करते हैं।